हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7th की वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे मानव निर्मित पर्यावरण। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 12 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। मानव निर्मित पर्यावरण मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित पर्यावरण। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी ये सभी हमारे लिए कितनी आवश्यक होती हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। ठीक है बच्चों, जो वनस्पति है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी हैं, अगर वो हमें कच्चे माल के रूप में उपयुक्त रहती हैं तो हम कच्चे माल के रूप में एज इट इज़ उनका प्रयोग करते हैं, और अगर हमें उनसे दूसरी चीज़ों में परिवर्तित करके उन्हें प्रयोग करना होता है तो हम उस अपनी आवश्यकता के अनुसार उन चीज़ों में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊँ, मिट्टी है, मिट्टी की हमें जहाँ आवश्यकता होती है, जैसे गमले लगाने के लिए, है ना, पौधे लगाने के लिए हमें मिट्टी को एज इट इज़ हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम मिट्टी से ईंट का निर्माण करते हैं तो वो क्या हुआ, वो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें हमने परिवर्तन कर लिया। वह अपनी तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। ठीक है बच्चों, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य के पास तकनीकी है, ज्ञान है, विचार है, इन सभी का भंडार है। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग किस में करता है, वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर उनका उपयोग करता है, और इनका प्रयोग करने से क्या होता है, एक मानव निर्मित पर्यावरण का निर्माण हो जाता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। बच्चों, मानव निर्मित पर्यावरण किसे कहते हैं, अपने जीवन को सुविधामय बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, है ना। पेड़ तो प्राकृतिक रूप में है, हम पेड़ों का प्रयोग करते हैं, पेड़ों से फल प्राप्त करते हैं, फूल प्राप्त करते हैं, है ना, सब्जियां प्राप्त करते हैं, और पेड़ों से अब हम उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाएंगे, है ना। तो दूसरा देखिए, घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती है, मैंने आपको अभी ईंटों का उदाहरण दे के समझाया था। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। सभी वाहन धातुओं से बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं ना। बर्तन आपने देखा है स्टील के और तांबे के, पीतल के, ये सभी धातुएं हैं। तो धातुओं का हम एज इट इज़ प्रयोग जहाँ करने का होता है वहाँ हम एज इट इज़ करते हैं, लेकिन धातुएं कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती हैं। धातुओं को हम उनको परिवर्तन करके, उनमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके उनका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। बच्चों, जो हमारा मानव निर्मित पर्यावरण है ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत गलत असर भी डालता है। जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित कर रहा है। जो हवा है ये क्या है, ये हमारी प्राकृतिक चीज़ है, हमें प्रकृति ने प्रदान की है, लेकिन जो मानव निर्मित है वो क्या है, उद्योग और वाहन है ना, और इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो हवा को प्रदूषित कर देता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है ना। सही संतुलन कैसे होगा, जब हम जो हमारे हानिकारक प्रभाव वाली वस्तुएं हैं हम उनका कम से कम प्रयोग करेंगे, या फिर उनमें ऐसे संयंत्रों का प्रयोग करेंगे जिससे कि वो प्रकृति को खतरनाक ना रहे। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण के साथ समरसता मतलब बहुत अच्छी तरह से एडजस्टमेंट करना चाहिए प्रकृति के साथ, और उस प्रकृति को सही तरीके से प्रयोग में लाना सीखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे सड़क। बच्चों, सड़क कौन बनाता है, मनुष्य निर्माण करते हैं ना। इसमें हम अपनी तकनीकी, बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके सड़क का निर्माण करते हैं। दूसरा देखिए, पुल भी मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित का मतलब है जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तुएं हैं, बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, और उद्योग भी मानव निर्मित है। इमारतें भी मानव निर्मित है। स्मारक, सभी बिल्डिंग, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंडिया गेट है ना, ये कुतुब मीनार है, ये किला है, ठीक है, तो रेड फोर्ट है ये। तो इस तरह से जितने भी स्मारक हैं ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण है। और पार्क, ठीक है, तो ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण इसमें दिए हुए हैं।
अब बच्चों आज की वर्कशीट पर आधारित पहला प्रश्न है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो इसका आंसर मैं आपको लिखित रूप में दिखाती हूँ। देखिए, प्रकृति से मिली वस्तुएं जैसे हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि जो कि हमें कच्चे रूप में प्राप्त होती हैं, उन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित करने के लिए मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो मनुष्य क्यों परिवर्तन करता है? कच्चे माल को अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित करने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन मनुष्य करता है। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अपने आसपास उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए उन चीज़ों को आपको लिखना है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं, खतरनाक हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर मैंने लिखा है, उद्योगों व वाहनों से निकलने वाला धुआं, वृक्षों का काटना, कचरे का जलाना आदि हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप जो भी आपको याद हो खतरनाक चीज़ें जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ये सभी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। इसके बाद बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। ठीक है, आपको अपने आसपास के कुछ उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए इस तालिका को पूरा करना है। पहला पॉइंट है यहाँ पर मानव निर्मित पर्यावरण और दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण। तो मानव निर्मित में देखिए यहाँ पर जैसे कार मनुष्यों के द्वारा निर्मित है ना, और पंखा ये मानव निर्मित है। अब आपको यहाँ पर कुछ शब्द लिखने में अभी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। दूसरा है यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण, मतलब जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जिसे हम बना नहीं सकते, वो प्राकृतिक पर्यावरण है। जैसे नदी है, पर्वत है ना, नदियाँ हम नहीं बना सकते, ना पर्वत बना सकते। इसका आंसर मैं अभी आपको दिखाऊंगी बच्चों, लेकिन वर्कशीट में यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ है आपके लिए, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोएं। ठीक है, ये आपके लिए संदेश है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपको इसे फॉलो करना है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसका आंसर देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण में कार, पंखा, सड़क, पुल, पार्क, इमारतें, बर्तन आदि। ठीक है, आदि लिख दो यहाँ पर, और भी आपको जो उदाहरण याद हो आप वो लिख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में नदी, पर्वत, झरने, वन, मिट्टी, हवा, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।